जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के रूप में, लोकतंत्र आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में। तो लोकतंत्र, इससे पूर्व हमने लोकतंत्र देखा था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में और राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जब हमने शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि शासन की शक्ति किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष में निहित ना होकर आम जनता में निहित होनी चाहिए। यानी शासन की शक्ति जनता से संबंधित, जनता में निहित होनी चाहिए। उसका आशय ये था, यानी जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए शासन होना चाहिए, यानी सर्वसाधारण के हित में शासन होना चाहिए, ये बात थी। परंतु फिर लोकतंत्र अपनी मूल भावना के अनुरूप काम नहीं कर पाया, तो हम फिर आए राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। जब राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र था तो उसका आशय ये था कि शासन के प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है कि उसके बारे में रूसो ने कहा है कि जो ब्रिटिश प्रजातंत्र है उसमें इंग्लैंड एक दिन के लिए स्वतंत्र होता है, चुनाव के दिन स्वतंत्र होता है। यानी उसमें शासन पूरे समय तक सर्वसाधारण के हित में नहीं होता। चुनाव हो जाने के बाद जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखते। इसलिए राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र आया। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब था कि शासन की शक्ति पर चुनाव करने के साथ साथ सरकार को चुनने के साथ साथ सरकार पर नियंत्रण भी जनता का होना चाहिए। अगर जनता के प्रतिनिधि शासन के अनुरूप काम ना करें, जनता के हितों के अनुरूप काम ना करें, तो उनको अपदस्थ करने की शक्ति भी जनता में निहित होनी चाहिए। ये था राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। देखिए, जब लोकतंत्र होता है तो उसमें राजनीतिक समानता मुख्य होती है और परंतु बात ऐसी है कि समानता की घोषणा कर देने से ही व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त ना हो, राजनीतिक समानता एक भ्रम बन जाती है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में होता है। यानी व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में होती है। व्यक्ति को समाज से प्राथमिक माना जाता है, ना कि समाज को व्यक्ति से प्राथमिक। यानी व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में होती है, जहाँ उस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जाति, लिंग, रंग, संपत्ति, धर्म के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं तथा समान अधिकार एवं अवसर का उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संदर्भ में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि यह एक जीवन का ढंग है। ये इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर हंसा के अनुसार भी लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो, जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र वर्तमान समय में अर्थ मानव जीवन के बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। साधारणतया मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक इस क्षेत्र में समानता की स्थापना ना हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है, जहां इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य समान पुरस्कार जैसी किसी कल्पनात्मक वस्तु से नहीं है, परंतु इसका तात्पर्य केवल यह है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनके आधार पर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम प्रदान किया जाना चाहिए और उद्योगों के प्रबंध में
प्रजातंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए, यानी उद्योगों पर किसी एक वर्ग विशेष का नियंत्रण ना होकर सभी के नियंत्रण की छूट होनी चाहिए। तो हमने आज पढ़ा कि लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का आशय है सामाजिक समानता, जहाँ की व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में जाना जाए, ना कि व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में ना, यानी व्यक्ति हर किसी चीज़ से प्राथमिक है, व्यक्ति पहले है, उसकी गरिमा पहले है, वो उसको किसी प्रकार के भेदभाव, ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना रंग, किसी प्रकार के भेदभाव के बिना व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति की गरिमा के रूप में जाना चाहिए। सामाजिक समानता, ये था सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का आशय यह है कि वर्तमान समय जब में अर्थ का बोला वाला है, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ, तो ऐसे में बाकी सभी चीज़, अगर पैसा नहीं है तो बाकी किसी भी चीज़ का, ना राजनीतिक स्वतंत्रता का, ना सामाजिक समानता का कोई महत्व नहीं रह जाता है बिना पैसे के। तो जो आर्थिक लोकतंत्र है वो ये मांग करता है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति होनी चाहिए जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास आसानी से कर सकें। तो ये थे आज की बातें।